नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 4.3 का पहला क्वेश्चन। 4.3 का पहला क्वेश्चन और पहला ही भाग है इसका। इसमें पूछा क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब अगर अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब अस्तित्व है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे हम? अगर हमारा मान 0 या प्लस में आए तो अस्तित्व है। अगर माइनस में आए तो नहीं है। ये दो कंडीशन है, इससे पता चलेगा हमें कि अस्तित्व है या नहीं है। और अस्तित्व निकालने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये रफ कार्य था। आप लोग समझ गए होंगे ना मैंने जो समझाया आपको। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? सबसे पहले हमें ज्ञात करना है एबीसी के मान। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक, ये कितना हमारा? ये है हमारे पास 2। बी का मान कितना? -7। सी का मान प्लस के 3। ठीक, अब हमें अपना फॉर्मूला यूज करना जो मैंने आपको लिखवाया था। कौन सा लिखवाया था? d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसका यूज यहाँ होगा। d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, लगाते हैं मान। d इजिकल टू बी का मान कितना है? बी का मान है -7 स्क्वायर 4। ए का मान 2, सी का मान 3। d इजिकल टू 7 कितने होते हैं? 49। तो यहाँ में मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि वर्ग याद करना है यहाँ। 7 49। ठीक, ये रफ कार्य है। ठीक है, 7 49। अगर वर्ग में हम किसी का भी चिन्ह होता है अंदर माइनस का, अगर तो वो प्लस में वर्तित हो जाता है। 4 दूनी 8, 8 या 24। 49 में से 24 गए, कितना बचा? 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25। ठीक, हमारा आया 25 और ये हमारा आया प्लस में। तो इसका अस्तित्व है या नहीं है आप लोग समझ गए होंगे। अतः इसका अस्तित्व है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था 0 ये प्लस में कोई भी संख्या आती है तो उसका अस्तित्व है। अतः इसका अस्तित्व है। ये तो रफ कार्य है हमारा। अब हमें इसे सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्योंकि सवाल ने कहा था हमसे अगर अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाली विधि से हम सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले हम डालेंगे एडिंग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक, अब लिखेंगे अपनी समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। ठीक, अब पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है? पूर्ण वर्ग विधि होती है जो हमें इस एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू दी होती है। मतलब वैल्यू संख्या जैसे 2 दी है इस टाइम पे, ये हमें 1 दे रखी हो या 4 या 5 6 7 कितने भी दे सकता है, तो उस वैल्यू से हमें सारी संख्या मल्टीप्लाई करानी होती है। मतलब इन 3 संख्या में 2x स्क्वायर -7x +3 2 2 2
यहां लिख देना, ठीक है, 2 से भाग करने पर। इसे हमें लिखना क्यों है? हमें लिखना इसलिए है जिससे कि हमें वो हमें अच्छे मार्क्स दे। 2 से तो 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमें वैल्यू दी है 3 अपॉन 2, इस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मतलब 0 के बाद ले जाएंगे। 3 अपॉन 2 ये माइनस में हो गई, ठीक। अब ये जो हमें वैल्यू दी है 7 अपॉन 2 एक्स, इसकी हमें 1 अपॉन 2 में मल्टीप्लाई करानी होती है। 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, और इसका वर्क भी करना होता है। 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 होल स्क्वायर 7 49, 4 चौक 16। अब इस 49 अपॉन 16 को हमें इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में हमें रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 16, ठीक, इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 16। ये जो हमें वैल्यू दी है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। और ये कैसा बनना है मैं आपको समझाता हूं। इसका होल स्क्वायर ओपन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। मेरे पास जगह कम है तो मैं इस चीज को रब कर देता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लेना आप। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये सॉरी ये गलती हो गई थी, ये स्क्वायर तुमने बाहर लगा दिया है, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा ये क्या, ये हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। ए कितना हमारे पास एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास कितना 7 अपॉन 4 माइनस का 2ab। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 7 अपॉन 4 है माइनस का, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 7 49, 4 चौक 16, क्योंकि होल स्क्वायर का तो हमारे का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, ठीक। माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4x, ठीक। इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 16 माइनस 7 अपॉन 2x। सही रूप में लिख लेते हैं हम इसे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 49 अपॉन 16। एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 7 अपॉन 2x 49 अपॉन 16 49 अपॉन 16, यही है हमारा होल स्क्वायर। ये मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया है, ठीक। कोई डाउट तो होगा ही नहीं। इजिकल टू माइनस, पहले हम लेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम इसमें क्या लिया जाएगा 16, ठीक। 16 एलसीएम लिया, 2 अट्ठे 16, 8 या 24 माइनस के 16 कम 16 एक बार, तो एक की वैल्यू एक की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 49 ही आएगा, ठीक। इसका आगे मैं यहाँ करता हूँ x माइनस 7 अपॉन 4 का होल क्यूब
इज इक्वल टू -24 प्लस 49/16 एक्स -7/4 होल क्यूब इज इक्वल टू, हम माइनस करेंगे, प्लस की संख्या हमारी बड़ी है 49, तो हमारे प्लस में आएगा, कितना आएगा 49 में से 24 गए 25, 25/16 एक्स -7/4, इस रूट को हटा के हम इस पे चढ़ा देते हैं, मतलब इस पे लगा देते हैं 25/16 एक्स -7/4 इज इक्वल टू, ये वर्ग काय का होता, 25 तो 5 का होता और 16 4 का होता। ठीक, ये हमारे दो आंसर आ गए। अब हमें क्या याद करना है, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लेंगे हम, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, क्योंकि हमें प्लस चिन्ह लेना, तो हमें जो हमें इस वैल्यू में प्लस माइनस या प्लस के चिन्ह हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब अपने जो हमने चिन्ह लिया प्लस चिन्ह लेने पर। इसका आगे मैं यहाँ करता हूँ, क्योंकि यहाँ आने का ना आपको दिखने का भी नहीं है, फिर आपने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, देखो सेम संख्या 7/4 5/4, तो हम इसमें से 4 लेंगे और ऊपर की जो संख्या प्लस या माइनस में हम ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। एक्स 7 5 12/4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कितना आया 3। ठीक, अब लेंगे हम माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, 4 अगर सेम संख्या है तभी हम 4 लेंगे ऐसे, वरना ये आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम संख्या होती है नीचे तो ही लेते हैं हम। 7 में से 5 गए 2, x 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, जिससे आपके दोस्त सीख सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। धन्यवाद।